लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री और हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। कल हमने पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या है शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां। आज हमें पढ़ना है कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षक के विषय में क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक में 3 बातें मुख्य रूप से होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 है कि वह अपने विषय का ज्ञाता हो। जिस विषय का वह शिक्षण कर रहा है उसमें उसे संपूर्ण ज्ञान हो। साथ ही यदि उसमें कोई समस्या उत्पन्न होती है छात्र को या कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसकी शंका का समाधान करने वाला शिक्षक होना चाहिए। साथ ही उनका कहना था कि शिक्षक ऐसा हो जो छात्र की अंतरात्मा में प्रवेश करके फिर उसका आध्यात्मिक विकास करे या ज्ञान का दीप प्रज्वलित करे। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो छात्र का आध्यात्मिक विकास कर सके, शारीरिक विकास कर सके, मानसिक विकास कर सके और छात्र को वह इस योग्य बनाए कि वह भावी जीवन में कुशलता के साथ जीवन यापन कर सके। उन्होंने शिक्षक और छात्र के संबंध में अंधभक्ति हो ऐसे संबंध के बारे में उन्होंने नहीं कहा। उनका कहना था कि छात्र और शिक्षक का संबंध तो मधुर होना चाहिए, किंतु छात्र शिक्षक में अंधभक्ति प्रदर्शित ना करें, बल्कि वास्तविकता का उन्हें ज्ञान होना चाहिए और शिक्षक भी ऐसा हो जो उन्हें वास्तविक ज्ञान प्रदान करे, ना कि वह उन्हें किसी भी प्रकार के आडंबर या किसी प्रकार के दिखावे की शिक्षा प्रदान करे। इसके बाद है विवेकानंद के अनुसार छात्र। स्वामी विवेकानंद ने छात्र के विषय में कहा है कि छात्र अध्यात्म की ओर उन्मुख हो, वह अपना शारीरिक विकास करे और साथ ही उन्होंने कहा है कि छात्र ही देश की पूंजी है और उसे राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में, सामाजिक एकता के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश के उत्थान में अपना योगदान करना चाहिए। अब बात करते हैं स्त्री शिक्षा के बारे में। तो स्वामी जी स्त्रियों की जो दशा थी वह बड़ी दयनीय थी, उसको लेकर वो बहुत दुखित थे। उनका कहना था कि हमारे देश में जो स्त्री शिक्षा है वह बहुत ही दयनीय है और ऐसे में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि स्त्रियों को शिक्षित किया जाए और स्त्रियों को शिक्षित करने के बाद उनसे यह पूछा जाए कि अब आपकी आवश्यकता क्या है। उनके शिक्षित होने के बाद ही वे बताएंगे कि उनकी आवश्यकता क्या है और तब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। नारी शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया था। इसके बाद है जन शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ये जो जनसाधारण की शिक्षा है इस पर हमें अधिक बल देने की जरूरत है। जो साधारण जनता है वह राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, किंतु उनका जीवन बहुत ही अंधकारमय है। वह सभी अपना विकास नहीं कर पाते हैं और उनका विकास संभव तभी होगा जब उन्हें शिक्षा दी जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी शिक्षा के लिए हमें जो भी विद्यालय है, प्राथमिक स्तर के प्राचीन विद्यालय, उनको पुनः खोला जाए, उन्हें दोबारा खोला जाए और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। वह जन शिक्षा पर अधिक बल देते थे। साथ ही उन्होंने कहना था कि राष्ट्र के विकास में उनका जो महत्व है, इसलिए जब तक उनका संपूर्ण विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख कृतियां। तो प्रमुख कृतियों में है ज्ञान योग, भक्ति योग, हमारा भारत, भगवान बुद्ध व उनका संदेश, राजयोग, प्रेम योग, शिकागो वृत्तांत आदि। ये रहा स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय और उनका शैक्षिक दृष्टिकोण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप सभी लोग जानते हैं, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और ये आप सभी को विदित है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन से ही बहुत ही प्रकृति में लगाव रखते थे और वह प्रकृति की गोद में अक्सर खेला करते थे। उनके यदि हम जन्म के बारे में बात करें तो 7 मई 1861 में कोलकाता के जोड़ा साको
गांव जोड़ा साको ठाकुरवाड़ी में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। जो टैगोर वंश था या टैगोर घराना, वह बंगाल में काफी फेमस था, क्योंकि टैगोर परिवार में पहले से ही नाटककार, साहित्यकार या विशेष प्रतिभावान लोग पहले से ही देखे गए हैं कि उनके पूर्वज काफी प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। इनकी शिक्षा के विषय में बात की जाए तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वह घर पर ही हुई। उसके बाद इनका सेंट जेवियर स्कूल में दाखिला कराया गया, जहां पर भी इनका बहुत मन नहीं लगा। इसके बाद ये कानूनी शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय गए, किंतु इन्होंने कानूनी डिग्री मतलब कानून की डिग्री लिए बगैर ही लंदन से वापस आ गए थे। यदि बात की जाए साहित्य के क्षेत्र में तो भारत में नहीं, एशिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, जो गीतांजलि, जो उनकी कृति है गीतांजलि, 1913 में गीतांजलि की कृति पर इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी प्रतिभा की बात करें तो ये मात्र 8 वर्ष के ही थे जब इन्होंने पहली अपनी रचना लिख दी थी। ये बहुत ही होनहार थे और यह एक रचनाकार ही नहीं बल्कि जो है चित्रकार भी थे। साहित्य में इन्हें बहुत लगाव था और इन्होंने बाद में सारण में विद्यालय स्थापित किया, क्योंकि ये प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे। तो वहां पर अम्रकुंज थी, वहां जहां बोलपुर में 1901 में वहां पर उन्होंने शांति कुंज की स्थापना की, जिस शांति निकेतन की स्थापना की, जिसे हम विश्व भारती के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद इसके बाद आगे चलकर इनके 2 पुत्रों और इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद जो इनकी उस समय की रचनाएं हैं या इनकी जो कृतियां हैं, उनमें ये साफ झलकता है कि स्वामी जी उस समय काफी विदित थे, काफी दुखी थे। इसके बाद इनकी मृत्यु की बात करें तो 7 अगस्त 1941 ईस्वी में यह महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री और साहित्यकार हमें छोड़कर चला गया। अब हम बात करें टैगोर, अब हम देखेंगे टैगोर के अनुसार शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। तो सबसे पहला है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। टैगोर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम मानते थे और उनका मानना था कि मातृभाषा के बगैर हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम दूसरी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस भाषा को सीखने में ही लंबा समय लग जाता है, इसलिए हमारा संपूर्ण विकास संभव नहीं है। दूसरा है छात्रों को भारतीय विचारधारा का स्पष्ट ज्ञान दिया जाए। टैगोर जी का गुरुदेव का ये मानना था कि भारतीय विचारधारा का स्पष्ट ज्ञान भारतीयों को देना चाहिए, छात्रों को देना चाहिए, जिससे वह इस समाज का विकास कर सकें। यदि हम स्पष्ट ज्ञान उन्हें देते, उनको वास्तविकता नहीं बताते हैं अपनी भारतीय संस्कृति की, तो वह अंग्रेजी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे या पाश्चात्य सभ्यता को धारण करेंगे और हमारा विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद है छात्रों में संगीत, अभिनय व चित्रकला का विकास किया जाए। इनका दार्शनिक सिद्धांत यह भी था कि छात्रों को संगीत, अभिनय और चित्रकला के क्षेत्र में विकसित किया जाए, ताकि जब उनमें क्रिएटिविटी होगी, सृजनात्मक क्षमता होगी, तब वह चलकर अपना संपूर्ण विकास कर सकेंगे। साथ ही उनका मानना था कि जन साधारण की शिक्षा के लिए देसी प्राथमिक विद्यालय जीवित किए जाने चाहिए, क्योंकि जो जन साधारण है उनके लिए गांव में ही या उनके पास आसपास ही देसी प्राथमिक विद्यालय फिर से पुनर्जीवित किए जाए। जो संस्कृत विद्यालय हैं वहां पर उनको शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। फिर इनका मानना था कि शिक्षा का आधार वास्तविक परिस्थिति होना चाहिए। स्वामी गुरुदेव जी का महत्व देते थे कि जो शिक्षा का आधार हो वह वास्तविक परिस्थिति होनी चाहिए। बालक को केवल कमरे में शिक्षा ना दी जाए, बल्कि उसे प्रकृति की गोद में ले जाकर या वास्तविकता से, समाज में उसे वास्तविकता से जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सके और वास्तविक ज्ञान के बल पर ही वह आगे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकता था। इसके बाद है टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ।
गुरुदेव ने शिक्षा के अर्थ के बारे में कहा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि में हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अर्थात कि शिक्षा के बगैर हम अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते। इनके साथ इनका मानना था सा विद्या या विमुक्ता है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति दिलाए, अर्थात हम में आदर्श की भावना लाए और हमारी अंतरात्मा को जगा सके, साथ ही वातावरण के साथ हम सामंजस्य कर सके, ऐसी शिक्षा की इन्होंने कल्पना की है। अब इसके बाद है टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सबसे पहला है शारीरिक उद्देश्य। गुरुदेव का मानना था कि शारीरिक शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और शारीरिक शिक्षा के लिए इन्होंने कबड्डी, खेलकूद, पेड़ों पे चढ़ना, विभिन्न प्रकार के दौड़ भाग, विभिन्न प्रकार के जो इन्होंने गेम खेल जो है शिक्षा में शामिल किए थे, जिससे बालकों का शारीरिक विकास हो जाता था। इसके बाद है मानसिक विकास। मानसिक विकास की बात करें तो टैगोर जी का मानना था कि मानसिक विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए, किंतु मानसिक विकास ऐसा ना हो जो केवल किताबी हो, बल्कि मानसिक विकास जो हो वह वास्तविक हो, मतलब वह करके सीखें। इसके साथ ही जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो उस पर उन्हें अनुभव भी होना चाहिए, उस पर वो कार्य करें, केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद है नैतिक व आध्यात्मिक विकास। टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में नैतिकता व आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया। इनका मानना था कि एक व्यक्ति का संपूर्ण सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उन्हें नैतिक व आध्यात्मिक रूप से विकसित किया जाए। उनका मानना था कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए जिससे बालक का नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। इसके बाद है सामाजिक विकास। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह अपने समाज को समझे। जब तक बालक को उसके समाज के बारे में नहीं बताया जाएगा, उसकी समाज की कठिनाइयां नहीं बताई जाएंगी या समाज के जो भी रिश्ते हैं जो आपस में जुड़े हुए उनके बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक वह समाज के औचित्य को नहीं समझेगा। और यदि समाज के औचित्य को वो नहीं समझेगा तो समाज का विकास भी संभव नहीं है और उसका विकास भी संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का विकास समाज में ही संभव होता है। इसके बाद है राष्ट्रीयता का विकास। टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे बालक का या व्यक्ति का राष्ट्रीय विकास हो सकता है। उनका मानना था कि भारत देश में राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में यदि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीयता बालकों में लाई जाए तो वह आगे चलकर इस राष्ट्र को समझेंगे और राष्ट्रीय एकता पर बल देंगे। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। टैगोर जी का मानना था कि बालक को केवल राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि वह विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करें और अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व में व्यापक रूप से वह विश्व बंधुत्व पर बल दें और सद्भावना उत्पन्न हो दूसरे देशों के साथ। टैगोर जी के बारे में यह भी कहना है कि जलियांवाले हत्याकांड में इन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। इससे पता चलता है कि वह राष्ट्रीयता पर बल देते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैगोर जी के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, और इसके बाद उन्होंने शिक्षक पर अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं छात्र पर, और दूसरा जो इन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय, जिसे आप विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उस पर उन्होंने क्या विस्तृत योजना बनाई थी और वहां पर उन्होंने कौन कौन से विभागों की स्थापना की थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।